आज का लेक्चर डकैती के मुकदमात में ज़मानत से रिलेटेड है। पुलिस क्या करती है कि जब रमज़ान आता है, ईद करीब आती है या सर्दियां होती हैं, तो कुछ लोग अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए पुलिस में जो अच्छे लोग हैं वो भी होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग भी होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है कि अपने दुश्मनों को सज़ाएं दिलवाई जाएं और उनसे अपनी दुश्मनी निकाली जाए। तो उसके लिए पुलिस को यूज़ किया जाता है और डकैती के 392 पीपीसी, 395, 397 इस किस्म के मुकदमात में अपने दुश्मनों को फंसा के और अपनी दुश्मनी की वजह से झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, जिनकी वजह से फिर गरीब शरीफ लोग फंस जाते हैं। डकैत अपनी जगह पे डकैतियाँ करते रहते हैं और शरीफ लोग फंस जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 392 पीपीसी आपकी फरमाइश आई कि ये जो पुलिस जाली मुकदमात करती है डकैतियों के, तो इनमें जो असल डकैत उनके साथ बेगुनाह भी आ जाते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी ज़मानत करवाएंगे। और अभी रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाली है, इस किस्म के मामला चलते हैं, और या सर्दियाँ आती हैं तो उनमें भी इस किस्म के मामला होते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि डकैती के मुकदमे में किस तरीके से ज़मानत कराई जाए। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपान. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am advocate of Supreme Court of Pakistan since 2017. I am having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD Law Books of Pakistan. And my three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293. And my third case is PLD 2022 Supreme Court page number 64, sacked employees cases. 392 और 397 को आज हम डिफाइन करेंगे। मसरूफियत की वजह से कभी कभार मैं आपकी कॉल्स अटेंड नहीं करता, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268266 पे मैसेज कर लिया करें और मुझसे अपॉइंटमेंट ले लिया करें, या फिर अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद मुलाकात कर लिया करें। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 1-2 बजे के दरमियान मैं वहीं पे होता हूँ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में। तो व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए होगा कि मैं और मेरी लीगल टीम जैसे फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपान AC सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो आगे लाइक और शेयर करें। और फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपान AC और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक करें ताकि इल्म की शमा रोशन रहे। मेरा एक बहुत फेमस केस था सिंध हाई कोर्ट का। जस्टिस फैसल अरब साहब ने डकैती के मुकदमे में बेल ग्रांट की थी हाई कोर्ट ऑफ सिंध हैदराबाद बेंच में, और उन मुल्ज़िमों की ज़मानतें नीचे से भी खारिज हुई और हाई कोर्ट में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी उन्हें ज़मानत मंजूर कराने के लिए। तो ये केस आपने याद रखना है 2009 YLR पेज नंबर 1822। ये मेरा बहुत ही मशहूर केस है, सिकंदर मल्लाह वर्सेस स्टेट का केस है सिंध हाई कोर्ट का, जो 2009 YLR पेज नंबर 1822 पे रिपोर्ट हुआ और उसमें मैंने बेल कराई। उसमें बड़ी डिटेल्ड आर्गुमेंट्स हुए। 392, 395, 397 और 398, 399 के डकैतियों के जो केसेस होते हैं उनमें आपने चंद ग्राउंड्स याद रखने हैं कि किन ग्राउंड्स पे आपकी जमानतें होंगी। पहला ग्राउंड आपने देखना है कि वेदर द अक्यूज्ड इज नेम्ड इन द FIR और नॉट। ज्यादातर ये होता है कि कहा जाता है कि जी हम कहीं गए तो रास्ते में 8 या 4 या 2 नामालूम लोग आए, वो डकैती करके चले गए, या घर में डकैत आए, उनके जो है वो हम जानते नहीं है, नामालूम थे, हम देख के पहचानेंगे। फिर कभी कभी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होती, जिसके लिए मेरी जो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, मेरा लेक्चर भी अवेलेबल है, JP जेल पिटिशन 479 ऑफ 2022 वक्फुन नबी। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच से डेथ सेंटेंस का केस था,
वो मैंने पिटिशन अलाउ करवाई। आइडेंटिफिकेशन परेड उसमें डिफाइन की गई है। जजमेंट भी फेसबुक पे मेरे अकाउंट में अवेलेबल है, गुलाम सज्जाद गोपांग ASC पे, और मैंने लेक्चर भी दिया है, वो आप देख लें। अगर आइडेंटिफिकेशन परेड है तो आइडेंटिफिकेशन परेड भी रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं होनी चाहिए। उस पर भी मेरा डिटेल लेक्चर है कि किस तरह 3 मरतबा उनको बुलाना है मुल्ज़मान को, और स्पेसिफिक रोल के साथ उनको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा आपने ज़हन में रखना है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपके बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपकी बेल हर सूरत होनी है, और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसमें अगर आपको सज़ा नहीं हुई, जो आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें अगर आपको सज़ा नहीं हुई तब भी आप अपनी बेल ग्रांट करवा सकते हैं। उसके बाद जुवेनाइल का ग्राउंड होता है। अगर आपका मुल्ज़िम जब ये डेट ऑफ ऑफेंस है, जिस टाइम ये वाक़या हुआ उस वक्त 18 साल से उसकी उम्र कम थी, तो उस पर भी मेरा डिटेल लेक्चर है कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स जो हैं उनके लिए बेल इज़ राइट, उन्हें ज़मानत देनी है। फिर डिले इन FIR, अगर मुकदमा जो वारदात है वो 1 दिन हुई है और 2 दिन 4 दिन के बाद FIR दर्ज हुई है, तो वो डिले जो है इट इज़ अ बेस्ट ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। फिर आ जाते हैं कि अगर 4 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, आपका बंदा भी उनमें शामिल है, लेकिन रिकवरी आपसे नहीं हुई, तो इट इज़ बेस्ट ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। और अगर रिकवरी हुई है, यानी 10 लाख की डकैती है, उसमें से 50,000 रिकवर हुई है, तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने बेल ऑर्डर्स में लिखती है मीगर अमाउंट ऑफ रिकवरी, तो उस पर भी आपकी ज़मानत मंजूर होनी है। फिर यह है कि आप पे डायरेक्ट एलिगेशन डकैती का नहीं आता, लेकिन आपसे रिकवरी हो जाती है, तो कहा जाता है रिकवरी हो गई तो फिर ये मुजरिम है। नहीं, रिकवरी अगर हो भी जाए तब भी वो 411 में बात आती है, 411 PPC में, और फिर आपकी बेल इजीली हो जाती है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। 411 PPC आ जाता है, रिकवरी से 392 वो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उस पर असर नहीं आता, उसमें भी आपकी ज़मानत मंजूर होगी। फिर आपकी मुद्दई के साथ या पुलिस के साथ किसी किस्म की कोई एनिमिटी है, दुश्मनी है, तो आपने वो ग्राउंड लाजमी लेना है, और स्टार्ट में ही लेना है कि इस दुश्मनी की बुनियाद पर यह मुकदमा हुआ, तो वो आपका बेहतरीन ग्राउंड है, आपकी ज़मानत मंजूर होगी। फिर मेडिकल ग्राउंड, अगर आपका मुल्जिम जो है वो बीमार है, उम्र रसीदा है या खातून है, तीनों नुक्तों में उनकी ज़मानत मंजूर होगी। फिर अगर 4 मुल्ज़मान पे इल्ज़ाम है और ये कहा जाता है कि फ़लाँ मुल्ज़िम ने ये चीज़ छीनी, फ़लाँ ने ये छीनी, आपके मुल्ज़िम पे रोल स्पेसिफिक नहीं है, नो स्पेसिफिक रोल इज एट्रीब्यूटेड, उस पर भी आपकी बेल मंजूर होगी। और अली नवाज वर्सेस स्टेट का सुप्रीम कोर्ट का मेरा केस है, जो मैंने एक लेक्चर में डिफाइन किया है प्री अरेस्ट बेल में, तो उसमें नो रोल पे, और रोल अगर सिर्फ फैसिलिटेशन का है या ललकारा है तो उस पर भी ज़मानत मंजूर होनी है। उसके बाद बिहाइंड द बार, अगर आपका मुल्जिम 2 महीने 4 महीने से जेल में है, तो इट इज़ बेस्ट ग्राउंड कि वो काफ़ी अरसे से जेल में है, एंड द अक्यूज कैन नॉट बी केप्ट बिहाइंड द बार फॉर इनडेफिनेट पीरियड, सो द बेल इज़ टू बी ग्रांटेड। स्टैट्यूटरी डिले जो है उस पर आपका अगर एविडेंस आ रही है और जो आपके गवाह हैं वो अपना बयान देने में डिले कर रहे हैं, तो वो भी आपका बेहतरीन ग्राउंड है। 2021 YLR 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 1380 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी ग्राउंड्स पे जमानत मंजूर की। 2021 YLR नोट्स 124 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की। 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 61 सिंध हाई कोर्ट ने डकैती के केसों में जमानत मंजूर की। PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बेहतरीन जजमेंट है। PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 764 में 395 में जमानत मंजूर हुई। 2021 SCMR पेज नंबर 2084 में सुप्रीम कोर्ट ने डकैती में जमानत मंजूर की। और फिर 2020 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 121 इसमें कराची सिंध हाई कोर्ट का केस है, जमानत मंजूर हुई। और फिर 2019 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 55 सिंध हाई कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की। और जो मैंने आपको अपना केस बताया
कि 2009 YLR 1822 में भी